नमस्कार, मैं विवेक दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने लॉलिसिस पर। आज मैं लीगल इंग्लिश का लेक्चर कम्युनिकेशन लेकर आया। कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, कम्युनिकेशन के टाइप्स कितने हैं, कम्युनिकेशन के डायरेक्शन कितने हैं और कम्युनिकेशन के वेरियस बैरियर्स क्या है, चैलेंजेस क्या है जो कम्युनिकेशन फेस किए जाते हैं और आपका कम्युनिकेशन का रिलेशन क्या है लॉ के साथ। तो चलिए देखते हैं। पहले तो कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन एक बेसिकली द ट्रांसफ़र ऑफ आइडियाज़ थॉट टू द अनदर। एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक उसके आइडियाज़, थॉट्स और ओपिनियन को शेयर करना कम्युनिकेशन कहलाता है। तो बेसिकली आप इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिख सकते हैं। कम्युनिकेशन इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ वंस आइडियाज़, थॉट एंड ओपिनियन टू द अनदर। और जो एक कम्युनिकेशन है ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जो एक नाम है कम्यूट, COMMUTE, कम्यूट, जिसका मीनिंग है शेयर और इम्पार्ट। तो बेसिकली कम्यूट क्या है और लैटिन वर्ड था, इसका मतलब था शेयर करना या इम्पार्ट करना। तो कोई भी चीज़, नोटिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन आप वन से दूसरे तक शेयर कर रहे हैं तो ये भी एक कम्युनिकेशन है। आप क्लासेस में पढ़ रहे हैं, ये भी एक कम्युनिकेशन है। मैं आपको एक पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ एक, तो ये भी एक कम्युनिकेशन कहलाएगा। अब चलिए देखते हैं कम्युनिकेशन के कितने टाइप हैं। तो कम्युनिकेशन के दो टाइप हैं। पहला वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? व्हेन द कम्युनिकेशन इज मेड विद द हेल्प ऑफ वर्ड और रिटन। जब आप लिख करके या बोल करके किसी के सामने कुछ भी प्रदर्शित करते हैं, कोई भी प्रकार की सूचना आप भेजते हैं या प्रेषित करते हैं, तो वो आपका वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। व्हेन यू आर गिवन एन इन्फॉर्मेशन विद इन द फॉर्म ऑफ वर्चुअल और ओरल और रिटन, इट इज सेड एज वर्बल। अब वर्बल के भी दो टाइप्स हैं। वर्बल के सब टू टाइप्स हो गए, एक आपका रिटन हो गया, एक ओरल हो गया। रिटन क्या, जब आपके कोई भी प्रकार के रिटन नोट्स प्रोवाइड करते हैं तो वो आपका रिटन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। बल्कि आप ओरली या किसी से बोल रहे हैं तो वो आपका ओरली कहलाता है, ओरल वर्बल कम्युनिकेशन। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टाइप पर, जो इसका है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल पर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिससे आप समझ सकते हैं, और अगर समझ लेंगे तो लिखना भी कोई इतना टफ नहीं रहता है मेरे हिसाब से। बाकी तो अब आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि कैसे आप पढ़ रहे हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जहाँ पर आप अपने बॉडी जेस्चर से, अपने पोजीशन से, अपने डिस्टेंस से और अपनी आई कांटेक्ट से जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। द कम्युनिकेशन विच कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ बॉडी जेस्चर, टच, स्पेस एंड डिस्टेंस एंड आई कॉन्टैक्ट इज नोन एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को फर्दर डिवाइड किया 5 टाइप्स में। पहला आपका आता है हैप्टिक्स। हैप्टिक्स मतलब टच, कि किसी को आप हैंड शेक कर रहे हैं तो ये भी कम्युनिकेशन है। पीठ थपथपा रहे हैं तो ये भी एक कम्युनिकेशन है। उसके बाद आता है ऑकुलेक्स, ऑकुलेसिक्स, आपका आई कांटेक्ट कैसा है, किसी से आप आई से, आंखों से आंखें मिल रही हैं तो वो भी आपका एक प्रकार का कम्युनिकेशन है। उसके बाद आता है आपका काइनेसिक्स। काइनेसिक्स क्या है? आपका बॉडी जेस्चर है, किस प्रकार से आप बिहेव कर रहे हैं। आपसे कोई कह रहा है चलेंगे आप, नहीं जाऊंगा, तो ये अभी आपका एक बॉडी जेस्चर आपने मूव किया, बॉडी ऐसे मुंडी हिलाते या हाँ, तो ये भी आपका काइनेसिक्स कहलाएगा, बॉडी जेस्चर। आपके 3 हो गए। उसके बाद आता है प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स मतलब क्या हुआ? स्पेस एंड डिस्टेंस। स्पेस एंड डिस्टेंस क्या? एक इंटीमेट फिज और एक पब्लिक और एक सोशल डिस्टेंस और एक प्राइवेट। मतलब इंटीमेट आपको 1 to 2 सेंटीमीटर होती है वो मीटर से, और बाकी आपकी प्राइवेट जो है, प्राइवेट या 1 मीटर जो आपकी कोविड काल में चला था तो वो प्राइवेट कहलाता है। उसके बाद सोशल। पब्लिक क्या है? पब्लिक में आप देखते होंगे कि 2 मीटर से 5 मीटर्स का डिस्टेंस रखना चाहिए। और उसके बाद आपका सोशल। सोशल में आपका मिनिमम 10 मीटर का भी रहता है कहीं कहीं। बाकी इसका डिस्टेंस का मैं एक बार फिर से आपको वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, देख लीजिएगा। तो ये आपके आ गए बेसिकली 5 प्रकार के। और उसके अभी सॉरी, इसमें भी एक और रह गया, अभी 4 हुए हैं। पैरालिंग्विस्टिक। पैरालिंग्विस्टिक मतलब आपकी जो वर्ड स्ट्रेस है, आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगर आप सैड हैं तो थोड़ा सा नम बोलेंगे, और अगर आप खुश हैं तो बहुत ही आनंद से, एंजॉयमेंट के साथ बोलेंगे, और अगर आप गुस्सा है तो बहुत ही रूडली बोलेंगे। तो ये भी आपके कम्युनिकेशन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। तो ये आपके टाइप्स हुए, कम्युनिकेशन क्या है। अब देखते हैं कम्युनिकेशन की डायरेक्शन कितनी है। कम्युनिकेशन की डायरेक्शन है, पहला तो आपका अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन क्या है कि जो आपका बॉस है वो बॉस अपने एम्प्लॉयज़ को, जो अपने उसके लोअर कैटेगरीज के ऑफिसर्स हैं, उनको कोई नोटिफिकेशन दे रहा है, फिर वो लोअर कैटेगरी के जो ऑफिसर्स हैं या जो उसके लो लेवल वाले ऑफिसर हैं वो दूसरे लोगों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये आपका अपवर्ड हो गया। वैसे ही आपका एम्प्लॉय। अब एक है सेकंड है आपका डाउनवर्ड आता है।
तो डाउनवर्ड में क्या है, जब आपका बेसिक एम्प्लॉय है या आप स्टूडेंट हैं, अपने क्लास टीचर को कोई भी चीज़ बता रहे हैं, फिर वो अपवर्ड जा रही है, यानी कि अपवर्ड से डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रही है। अपवर्ड का मतलब आप नीचे क्लास हैं, स्टूडेंट है, आप अपने क्लास रिप्रेजेंटेटिव सीआर को बताएंगे, सीआर आपके क्लास टीचर को बताएगा। अब क्लास टीचर जा करके आपके एचओडी से बात करेगा कि सर इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है, मैम इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है। तब वो एचओडी क्या करेंगे, एक अप डाउनवर्ड करेंगे। ये आपका अपवर्ड का एग्जांपल था। अब आप दूसरा है आपका डाउनवर्ड, यहीं पर देख लेते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड में क्या होता है कि जब आपके एचओडी सर हैं, उन्होंने या मैम हैं, तो उन्होंने आपके क्लास टीचर को इन्फॉर्मेशन दी कि सर ऐसी ऐसी बात है, ये लेक्चर आपका इस टाइम होगा। अब उन्होंने क्या किया, आपके जो क्लास टीचर है वो अपने सीआर को बताया, सीआर यानी कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव, और क्लास रिप्रेजेंटेटिव ने सभी स्टूडेंट्स को बता दिया कि कल एक्स्ट्रा क्लास लगेगी या रेमेडियल लगेगी। तो ये आपका अपवर्ड और डाउनवर्ड का एग्जांपल था। उसके बाद आता है आपका वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका, और एक आता है आपका इसमें ग्रेप वाइन। 5 प्रकार के इसमें डायरेक्शन होते हैं आपका। तो ग्रेप वाइन मतलब एक गुच्छा होता है बंच टाइप में, जैसा कि ग्रेप्स वाइन, ग्रेप वाइन जानते होंगे, अंगूर की लताएं जिसको बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो अंगूर की लताएं मतलब आप यहाँ से सेंटर से एचओडी सर से नोटिफिकेशन निकली, क्लास टीचरों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, क्लास टीचरों में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद आप वो स्टूडेंट्स में बात हो गई, तो ये इसकी एक बेल्स बनती गई, लताएं बनती गई, मतलब एक रूट बनती गई। ठीक है, ये ब्रॉडर कंसेप्ट होता गया। और उसके बाद आपका आता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है कि स्टूडेंट एक में आपस में सब कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपने अपने फ्रेंड को बताया, फ्रेंड जा करके अपने फ्रेंड को बता दिया, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया। वर्टिकल क्या है, वर्टिकल क्या है बताइए। आपने स्टूडेंट को बताया, स्टूडेंट ने उसको बताया, वैसे टर्न आ गया। उसके बाद आपका है डायगोनल, डायगोनल कम्युनिकेशन। आपके 2 कंपनीज हैं, एक कंपनी ए और एक कंपनी बी। तो कंपनी ए का जो है ओनर है वो कंपनी बी के एम्प्लॉय से बात कर रहा है, मतलब बी कंपनी का ओनर कंपनी ए के एम्प्लॉय से बात कर रहा है, तो ये कोई चीज़ कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये आपका डायगोनल कम्युनिकेशन कहलाएगा। और वहीं जो कंपनी ए है वहाँ का जो ऑफिस मैनेजर है वो बी के एम्प्लॉय से बात कर रहा है, तो ये आपका वर्टिकल कहलाएगा, डायगोनल कहलाएगा। डायगोनल आपने देखा होगा इस प्रकार से होता है। तो ये आपके डायरेक्शंस हो गए। उसके बाद आते हैं बैरियर्स पर। बैरियर्स क्या है, यही बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट है, ये आपसे इस पर भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आप प्रिपेयर कर ले सकते हैं। तो बैरियर्स क्या है, पहला बैरियर है आपका साइकोलॉजिकल बैरियर, यानी कि आप सामने वाला बंदा जिससे आप कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं उसकी थिंकिंग क्या है, कैसी साइकोलॉजी है। अगर आप वही नहीं समझ पाएंगे तो आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, और जब कम्युनिकेशन गुड नहीं होगा तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं है। अगर आप कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो सामने वाले की साइकोलॉजी को समझना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर सामने वाले की साइकोलॉजी को आप समझ जाएंगे तो आपके ऊपर जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पैक्ट पड़ेगा सामने वाले पर। अब दूसरा बैरियर आपका कल्चरल बैरियर है। मान लीजिए आप एक कल्चर से बिलोंग करते हैं, वो दूसरे कल्चर से बिलोंग, मान लीजिए आपके यहाँ कल्चर था चाय पिलाने का और उसके यहाँ कल्चर था दूध पिलाने का, तो आपको वो दूध पिला रहा है, आप चाय पिला रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन हो रहा है। तो आप सोच रहे हैं क्या यार, उसने तो मेरे को पानी पिला दिया, दूध पिला दिया, मैं तो चाय पीता हूँ, मेरे को कुछ स्वागत नहीं किया गया, तो आपका एक इम्पैक्ट बन जाता है, अरे क्या फ़ायदा है यहाँ से ऐसे। तो वो आपका कल्चरल बैरियर हो गया। उसके बाद क्या है आपका इमोशनल बैरियर। आप बहुत ही सेंसिटिव है, बात बात पे गुस्सा हो जाते हैं। सर सामने वाला कोई सर है, जैसे मैम है, कोई भी टीच कर रहा है या पढ़ा रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, इमोशन में आ जा रहे हैं, तुरंत सैड हो रहा है, तुरंत हैप्पी हो रहा है। तो ये नहीं करना, आपको स्टेबल रहना है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। उसके बाद आता है आपका एटीट्यूड। अब मान लीजिए सामने क्लास टीचर मैम पढ़ा रही हैं और या कोई सामने कोई बंदा खड़ा हुआ है, आप तो अपने एटीट्यूड में मैं क्यों समझूँ, इनको तो मैं बाहर मिलता हूँ, तो वो आपका एटीट्यूड नहीं है। वहाँ पर एक कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं लैक करेगा, क्योंकि जब आप कुछ उनकी बातों को समझेंगे नहीं, ग्रहण नहीं करेंगे, तो आपके पास नॉलेज की कमी होगी, और जब नॉलेज की कमी होगी तो टेस्ट होगा, टेस्ट में आप फेल हो जाएंगे। तो ये आपका एटीट्यूड बैरियर था। मेन आपका इंपॉर्टेंट है लिंग्विस्टिक बैरियर, लैंग्वेज का बैरियर। जब आप किसी भी प्रकार का अपनी भाषाओं को नहीं अपने रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं किसी भी प्रकार के, जब मान लीजिए आप हिंदी जानते हैं, सामने आपके कोई व्यक्ति खड़ा है जो इंग्लिश में बहुत ही पारंगत है, इंग्लिश जानता है, तो आप क्या उससे बात कर पाएंगे, नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब आप अपने भाव को, अपने अंतर्मन के जो आपके वर्ड्स हैं, ओपिनियंस हैं, थॉट्स हैं, नहीं रिप्रेजेंट कर सकते ना, अगर आप हिंदी में कर रहे हैं तो बेसिकली वो समझ भी नहीं पाएगा, और जब वो समझ नहीं पाएगा तो यहाँ पर कम्युनिकेशन का कोई मतलब ही नहीं है। और उसके बाद आपका आता है एक और कौन सा है बैरियर, हाँ आपका बैरियर इतने ही थे, और एक आधे बैरियर्स और आप ऐड कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है, जैसे कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी तो आप देख ही सकते हैं
और कैसे क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन कैसे चल रहा है आपका ऑर्गेनाइजेशन। और एक ईगोइस्टिक बैरियर होता है, ईगो, यानी कि किसी को ईगो आ जाता है कि मैं तो ऑनर हूँ, मेरा तो ईगो है, मैं कम्युनिकेशन क्यों करूँ, मैं कोई अपने एम्प्लॉय की बात क्यों मानूँ। तो अगर वो कोई भी फॉल्ट है आपकी कंपनी में वो बताना चाहता है, बट आप तो ऑनर हैं तो आपके ईगो आ चुका है, मैं क्यों मानूँ। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन आपका लैक करता है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ क्या है, अगर आपने लॉ फील्ड चूज़ की तो आपको कम्युनिकेशन की स्किल बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। और कम्युनिकेशन की स्किल कैसे अच्छी होंगी, आप किसी बहुत ही प्रकार के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करके, जब आपको बोलना आएगा, सामने वाले के रिप्रेजेंट करना आएगा, इवन कोर्ट में आर्गूमेंट करना होगा, मोट कोर्ट में आपको आर्गूमेंट करना होगा या पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, जब आपको रिप्रेजेंट करना होगा किसी भी प्रकार के थॉट्स को, तो आप रिप्रेजेंट कैसे कर पाएंगे। जब आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो आप अपने आप को एक कमी महसूस करेंगे और आप कॉन्फिडेंस कम रहेगा, और जब कॉन्फिडेंस कम रहता है तो आप रिप्रेजेंट कम कर पाते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट किया करिए। पार्टिसिपेशन करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस लेवल से नॉलेज, और जब नॉलेज गेन कर लेते हैं तो आपके पास कॉन्फिडेंस हमेशा आ जाता है। जब आपके पास कॉन्फिडेंस होगा तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। बेसिकली आपके बॉडी बिहेवियर्स, जेस्टर्स, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। मान लीजिए अब आपको मोड कोर्ट में पार्टिसिपेट करें तो आप अपने नॉर्मली लेवल पर रहिए, ना ही ज़्यादा हैप्पी होइए ना ज़्यादा सैड होइए, नर्वस मत होइए, आराम से खड़े होकर कॉन्फिडेंट होकर के बात करिए। चलिए फिर आज कम्युनिकेशन का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।